वेलकम टू प्रोग्रेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। प्रोग्रेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम लोग क्लास 10th की साइंस का चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, जिसमें हम लोग प्रीवियस लेक्चर में इसके ऊपर कर चुके थे। यहाँ से हम लोग करेंगे इस लेक्चर में डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। एक ग्लास के प्रिज्म द्वारा लाइट का डिस्पर्सन कैसे होता है, लाइट कैसे फैलती है एक ग्लास के प्रिज्म से। यू मस्ट हैव सीन एंड अप्रिसिएटेड द स्पेक्टिकुलर कलर इन रेनबो। आप निश्चित रूप से देखे होंगे और अप्रिसिएट भी किए होंगे, प्रशंसा भी किए होंगे, जो शानदार कलर दिखाई देते हैं इंद्रधनुष में। हाउ कुड द वाइट लाइट ऑफ द सन गिव अस वेरियस कलर ऑफ द रेनबो। कैसे सन की वाइट लाइट हमको रेनबो यानी इंद्रधनुष के वेरियस कलर्स को देती है, डिफरेंट डिफरेंट कलर को देती है। बिफोर यू टेक अप दिस क्वेश्चन, इसके पहले कि आप या क्वेश्चन लें या क्वेश्चन सोचें, वी शैल फर्स्ट गो बैक टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रिज्म से कैसे होता है। द इंक्लाइंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ ए ग्लास प्रिज्म सो एक्साइटिंग फेनोमेना। जो इंक्लाइंड सरफेस होता है, इस तरह के सरफेस को इंक्लाइंड सरफेस कहा जाता है। द इंक्लाइंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ ए ग्लास प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म का जो इंक्लाइंड सरफेस होता है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, सो एक्साइटिंग फिनोमेना, वह एक्साइटिंग आश्चर्यजनक कर देने वाली घटना दिखाता है। लेट अस फाइंड आउट थ्रू एन एक्टिविटी। आइए एक एक्टिविटी के थ्रू इसको फाइंड आउट करते हैं। एक्टिविटी 10.2 देखिए। टेक अ थिक शीट ऑफ कार्डबोर्ड एंड मेक ए स्मॉल होल और नैरो स्लिट इन इट्स मिडिल। एक मोटी कार्डबोर्ड लीजिए, शीट, कार्डबोर्ड की शीट लीजिए, एंड मेक ए स्मॉल होल और नैरो स्लिट इन इट्स मिडिल। इसके बीच में छोटा सा होल कर दीजिए या बहुत ही पतला होल करिए इसके बीच में। अलाउ सनलाइट टू फॉल ऑन द नैरो स्लिट। सनलाइट को अलाउ करिए कि उस पर आए। दिस गिव्स ए नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट। यह आपको एक पतली बीम ऑफ वाइट लाइट देगा, सनलाइट का बीम देगा, रेज देगा। नाउ टेक ए ग्लास प्रिज एंड अलाउ द लाइट फ्रॉम द स्लिट टू फॉल ऑन वन ऑफ इट्स फेसेस एज शोन इन फिगर 2.5। अब एक ग्लास प्रिज्म लीजिए और अलाउ करिए लाइट को कि स्लिट से बाहर आए और जो प्रिज्म है उसके एक फेस पर गिरे, जैसा कि फिगर 10.5 में दिखाया गया है। यह देखिए 10.5 में दिखाया गया। What do you observe? Turn the prism slowly until the light that comes out it appears on a nearby screen. प्रिज्म को धीरे धीरे घुमाइए जब तक कि लाइट उससे बाहर आए, किसी नियर बाई स्क्रीन पर पड़े। लाइट प्रिज्म से रिफ्रैक्ट होकर बाहर आए और किसी नियर बाई स्क्रीन पर पड़े, तब तक प्रिज्म को घुमाइए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या ऑब्जर्व करेंगे? यू विल फाइंड ए ब्यूटीफुल बैंड ऑफ कलर। आप कलर्स का एक ब्यूटीफुल बैंड पाएंगे। व्हाई डज दिस हैपन? ऐसा क्यों होता है? द प्रिज्म हैज प्रोबेबली स्प्लिट द इंसिडेंट वाइट लाइट इनटू ए बैंड ऑफ कलर। प्रिज्म शायद क्या करती है, स्प्लिट कर देती है, तोड़ देती है इंसिडेंट वाइट लाइट को इनटू बैंड ऑफ कलर्स, कलर के बैंड में तोड़ देती है। प्रिज्म लाइट को, जो इंसिडेंट लाइट है उस पर, उसके कलर के बैंड में तोड़ देती है, जैसा कि देखिए दिखाया गया है यहाँ पे। वाइट लाइट आई, प्रिज्म पर पड़ी, प्रिज्म जो है इसको बैंड ऑफ कलर में, 7 बैंड ऑफ कलर में तोड़ देती है, वाइट से लेके रेड तक। इस कलर्स के बारे में अभी बताया जाएगा, आइए देखते हैं। नोट द कलर्स दैट अपीयर्स एट द टू एंड्स ऑफ द कलर बैंड।
जो कलर बैंड के दोनों इन पे कलर दिखाई देते हैं उनको नोट करिए। व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ कलर दैट यू सी ऑन द स्क्रीन। सीक्वेंस क्या है कलर का जो आप स्क्रीन पर देखते हैं। द वेरियस कलर सीन आर, जो वेरियस कलर दिखाई देते हैं वे कैसे हैं। वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है। एज शोन इन फिगर 10.5, जैसा कि फिगर 10.5 में दिखाया गया। द एक्रोनिम विबग्योर, सबका पहला वर्ड ले लिया जाता है, कई वर्ड का पहला वर्ड ले लिया जाता है तो उसको एक्रोनिम कहा जाता है। वायलेट का वी, इंडिगो का आई, ब्लू का बी, ग्रीन का जी, वाई का, येलो का यो, वाई, ऑरेंज का ओ और रेड का आर। तो इसको एक्रोनिम बना दिया जाता है, इसको एक्रोनिम बोलते हैं विबग्योर। विल हेल्प यू टू रिमेंबर द सीक्वेंस ऑफ कलर, यह आपको हेल्प करेगा सीक्वेंस, कलर के सीक्वेंस को याद करने में। द बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट ऑफ ए लाइट बीम इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम। जो बैंड है कलर के कंपोनेंट का, लाइट बीम के कलर के कंपोनेंट का जो बैंड है उसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। यू माइट नॉट बी एबल टू सी ऑल द कलर सेपरेटली, ऐसा हो सकता है कि आप सभी कलर्स को सेपरेटली ना देख पाएँ। एट समथिंग मेक ईच कलर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर, कुछ ऐसा आपको मिलेगा कि जो ईच कलर को दूसरे से, प्रत्येक कलर को एक दूसरे से डिस्टिंक्ट बनाएगा, अलग बनाएगा। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्सन, लाइट के कलर का स्प्लिट होना को क्या कहते हैं, डिस्पर्सन कहते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट, लाइट का अपने कंपोनेंट कलर में स्प्लिट होने को हम डिस्पर्सन कहते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्सन। You have seen that the white light is dispersed into 7 color component by a prism, आप देख चुके हैं कि लाइट जो है डिस्पर्स हो जाती है 7 कलर कंपोनेंट में प्रिज्म के द्वारा। वाई डू वी गेट दीज कलर्स, हम ऐसा कलर क्यों प्राप्त करते हैं। डिफरेंट कलर ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल, डिफरेंट कलर लाइट के जो हैं वह डिफरेंट एंगल पे बेंड होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे के रिस्पेक्ट में। एज दे पास थ्रू द प्रिज्म, जैसे वे प्रिज्म से पास होते हैं। द रेड लाइट बेंड्स द लिस्ट, जो रेड लाइट होती है वह सबसे कम बेंड होती है, सबसे कम मुड़ती है। वाइल द वायलेट द मोस्ट, जबकि वायलेट सबसे ज़्यादा मुड़ती है। दस द रेज ऑफ ईच कलर इमर्ज अलॉन्ग डिफरेंट पाथ, इसीलिए रेज का डिफरेंट कलर डिफरेंट पाथ पे चला जाता है। एंड दस बिकम डिस्टिंक्ट, और इस प्रकार डिस्टिंक्ट हो जाता है। इट इज़ द बैंड ऑफ डिस्टिंक्ट कलर, यह डिस्टिंक्ट अलग अलग कलर का बैंड है। दैट वी सी इन द स्पेक्ट्रम, जिसको कि हम स्पेक्ट्रम में देख सकते हैं, देखते हैं। आइजैक न्यूटन वाज द फर्स्ट टू यूज ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट, आइजैक न्यूटन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ग्लास प्रिज्म का यूज किया था स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट को प्राप्त करने में। ही ट्राई टू स्पेक्ट द कलर ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट फर्दर बाय यूजिंग अनदर सिमिलर प्रिज्म, इसके बाद उन्होंने इसी दूसरी तरह के प्रिज्म का यूज किया। ही ट्राई टू स्प्रेड द कलर ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट के कलर का स्पेक्ट्रम उन्होंने फिर यूज किया यूजिंग अनदर सिमिलर प्रिज्म, ठीक इसी तरह के प्रिज्म का यूज करके। हाउएवर, हालांकि ही कुड नॉट गेट एनी मोर कलर, और कोई कलर उन्होंने नहीं पाया। ही देन प्लेस्ड अ सेकेंड आइडेंटिकल प्रिज्म इन इन्वर्टेड पोजीशन, तब उन्होंने एक दूसरा प्रिज्म रखा इन्वर्टेड पोजीशन में, यानी पहले वाले प्रिज्म से उल्टे पोजीशन में, विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। एज सोन इन फिगर 10.6, जैसा कि फिगर 10.6 में दिखाया गया है। दिस अलाउड ऑल द कलर स्पेक्ट्रम टू पास थ्रू द सेकेंड प्रिज्म, इससे क्या हुआ, सभी कलर स्पेक्ट्रम सेकेंड प्रिज्म से प्राप्त पार हुए। ही फाउंड ए बीम ऑफ वाइट लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द सेकेंड प्रिज्म, उन्होंने पाया कि सेकेंड प्रिज्म से एक वाइट लाइट निकली, बीम ऑफ वाइट लाइट निकली। दिस ऑब्जर्वेशन गेव न्यूटन द आइडिया दैट द सन लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर, यह ऑब्जर्वेशन न्यूटन को यह आइडिया दिया कि सन लाइट 7 कलर से मिलकर बनी हुई है। सेकंड कंडीशन में देखिए न्यूटन ने क्या किया, यह किया रिकम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ द वाइट लाइट। फर्स्ट प्रिज्म 7 कलर में डिवाइड किया, 7 कलर में डिवाइड करने के बाद सेकंड प्रिज्म उल्टा रखा, तब क्या किया, यह 7 कलर को वाइट लाइट में कन्वर्ट कर दिया।
एनी लाइट दैट गिव स्पेक्ट्रम सिमिलर टू दैट ऑफ द सनलाइट इज ऑफन रेफर टू एज वाइट लाइट। कोई भी लाइट जो स्पेक्ट्रम देती है सनलाइट की तरह उसको क्या कहते हैं हम लोग? वाइट लाइट कहते हैं। ए रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर ए रेन शावर। इंद्रधनुष एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो कि हमको आसमान में दिखाई देता है रेन शावर के बाद, बरसात होने के बाद हमको दिखाई देता है, बारिश के बाद। इट इज़ काज्ड बाई डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय द टीनी वाटर ऑफ ड्रॉपलेट। यह क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो बूंदें होती हैं, बरसात के पानी की छोटी बूंदें होती हैं, उनसे लाइट का डिस्पर्सन होता है प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं। ए रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ सन। एक रेनबो उस डायरेक्शन के अपोजिट में बनता है जिस डायरेक्शन में सन रहता है, यानी सन के अपोजिट डायरेक्शन में। सन अगर पूर्व की तरफ है, ईस्ट की तरफ, तो रेनबो बनेगा वेस्ट की तरफ। द वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म। वाटर की बूंदें एक छोटे प्रिज्म की तरह काम करती हैं। दे रिफ्रैक्ट वार लाइट को मोड़ देती हैं, डिस्पर्स और फैला देती हैं द इंसिडेंट सनलाइट, जो उन पर लाइट पड़ती है। देन रिफ्लेक्ट इट इटर्नली, और तब इसको रिफ्लेक्ट करती हैं अंदर ही अंदर। एंड फाइनली रिफ्रेक्ट इट अगेन, और फिर इसको रिफ्लेक्ट करती हैं व्हेन इट कम अप टू ऑफ द रेन ड्रॉप, जब यह रेन ड्रॉप से बाहर निकलती है। ड्यू टू द डिस्पर्सन ऑफ लाइट, लाइट के डिस्पर्सन के कारण, एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, और अंदर ही अंदर रिफ्लेक्शन के कारण, डिफरेंट कलर्स रीच टू द ऑब्जर्वर आई। भिन्न भिन्न तरह के कलर जो देखता है उसकी आंख पर पहुंचते हैं। यू कैन ऑल्सो सी ए रेनबो ऑन ए सनी डे। आप सनी डे यानी धूप के दिन भी रेनबो को देख सकते हैं। व्हेन यू लुक एट द स्काई, जब आप आसमान में देखते हैं, थ्रू ए वाटरफॉल, एक वाटरफॉल से होकर देखते हैं, पानी गिर रहा, अगर आप उससे देखेंगे तो आसमान में आपको रेनबो दिखाई देगा। और थ्रू ए वाटर फाउंटेन, या आप झरनों पर देखेंगे, झरनों से देखें तो देखेंगे सूर्य को तो आपको दिखाई देगा। विद द सन बिहाइंड यू, जब सन आपके पीछे हो। यह देखिए सनलाइट गई रेन ड्रॉप में, रेन ड्रॉप इसको डिवाइड की, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर 7 कलर में डिवाइड हो गई। रेनबो फॉर्मेशन इस तरह से होता है। अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। एटमॉस्फेयर में लाइट का रिफ्रैक्शन, लाइट कैसे मुड़ती है। यू माइट हैव You might have observed the apparent random wavering or flickering of objects seen through a turbulent stream of hot air rising above a fire or a radiator। तो हम सोच रहे हैं कि आज यहीं पे समाप्त किया जाए। अब इसको हम लोग ज़्यादा चैप्टर बचा नहीं है, तो हम लोग अब शेष चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किया जाएगा। यहीं पे हम समाप्त करते हैं लेक्चर। तो अगले लेक्चर में हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन करेंगे।